हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएससी का रिजल्ट आया है और यूपीएससी की परीक्षा में पूरे भारत में तीसरी रैंक AIR 3 लाने वाली गामिनी सिंगला की कॉपी के साथ हम हैं। देखिए, ये गामिनी सिंगला है, चेहरे से तो फेस से पहचान ही गए होंगे आप। और देखिए, लगातार यूट्यूब पर और भी सोशल मीडिया पे टॉपर्स के इंटरव्यू तो घूम रहे हैं, लेकिन क्या उनके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की और उनकी कॉपी कैसे लिखते हैं। देखिए, सारा यूपीएससी का सारा गेम जो है वो लिखने पर होता है। अगर आपको लिखने की स्किल अच्छी है तो आपको IAS वाली रैंक आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये लगातार मैं कह रहा हूँ। और ये गामिनी सिंगला है या फिर कोई श्रुति शर्मा है, ये यहाँ पहुंची कैसे? इसके पीछे कुछ तो बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड क्या है कि लिखना है। इनकी कॉपी आज हमारे पास है गामिनी सिंगला की। आज गामिनी की कॉपी देखेंगे और ये देखेंगे कि आखिरकार ये लिखती कैसे हैं, क्या स्किल है। ठीक है, इसकी कॉपी को देखने के बाद, ये कॉपी आप देखने के बाद आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि आप भी अपना स्किल जो है वो बेहतर कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेकर। ये देखिए, नाम गामिनी सिंगला और मीडियम इनका इंग्लिश है और हिंदी में, चूंकि इंग्लिश मीडियम है, लेकिन इस कॉपी को मैं हिंदी में भी डिस्कस करते चलाऊंगा। और ये लिखे तीसरी रैंक इन्हें सिक्योर किया है इन्होंने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेकर। जो देखिए भैया, लिखना होगा, लगातार लिखना होगा। अगर आपको लिखना आता है तो आपको यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करने से, पास करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ यूँ है, देखिए आप देख सकते हैं, एक मिनट, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, देखिए पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन यानी कि GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए इस संशोधित अधिनियम से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली NCR में, यहाँ पे राज्य क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ संशोधन के तहत बदलाव किए गए थे, जिस पर दिल्ली सरकार की भी कुछ पावर्स को यहाँ पे कम किया गया था। इनडायरेक्ट वे में ये कहा गया। तो ये तत्काल का मुद्दा था जहाँ पे कमीशन ने प्रश्न पूछा। तो गामिनी इस प्रश्न का उत्तर कैसे देती हैं? करंट का मुद्दा होता है, हॉट टॉपिक होता है, उस पर आपको लिखना भी होता है। क्या आप अपने आंसर में ऐसा चीज़ डालेंगे? आपके आंसर में ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो इस लेवल को आपको अचीव, आप सिक्योर कर सके? रैंक 3, रैंक 1 हो गई या फिर टॉप 20 में हो गया, कोई भी किसी भी रैंक में। ठीक है, IAS वाली रैंक आपको मिलनी है या नहीं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके आंसर राइटिंग पर। ठीक है, स्किल पर। तो शुरू करती हैं गामिनी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे देखती हैं, लिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ NCT अमेंडमेंट एक्ट 2021 has made significant changes in the governance structure of NCT। मतलब कि वही है कि गवर्नेंस, मतलब कि जो शासन क्षेत्र है NCT का, उसके NCT का जो स्ट्रक्चर है शासन का, उसमें काफ़ी बदलाव, व्यापक बदलाव किया है। कौन सा अमेंडमेंट? ये जो अमेंडमेंट NCT अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो आया है। ठीक है, अब देखिए शुरुआत, अगर आप लगातार इसी भूमिका को इन्होंने कितने मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा और सीधा लिख दिया। लेकिन और मीडियम्स में अगर हैं आप, या फिर इंग्लिश मीडियम में, कई बार आप लिख रहे हैं कि लगातार इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में लिखना शुरू कर दिया लंबे से। नहीं, आपको टू द पॉइंट लिखना होगा। फिर देखिए, कोई हेडिंग नहीं, कुछ नहीं, ब्लैक पेन ब्लू पेन कुछ नहीं यूज करती हैं, आगे बढ़ती हैं। चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि इस बिल के साथ, यानी कि ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, इसके साथ क्या परिवर्तन हुए हैं इस अधिनियम के आने पे। देखिए इस तरह से ये शुरू करती हैं। ये देखिए पॉइंटर फॉर्म में, इनहेंस द सिग्निफिकेंस ऑफ रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो रोल है वो यहाँ पे इन्होंने शुरुआत में, यहाँ पे चेंजेस जो हुए हैं वो यहाँ पे पॉइंट डालकर शुरू करती हैं। देखिए पॉइंट्स में लिखती हैं, दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्टेड टू मेक डिसीजन ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर। यानी कि दिल्ली सरकार को, देखिए ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम बनाया गया है, इसके तहत अब जो है दिल्ली सरकार को, दिल्ली जो सरकार है वो डिसीजन लेने में तभी होगी जब गवर्नर से उसका कंसल्टेशन होगा, कंसल्ट करेगी गवर्नर से, तभी दिल्ली सरकार यहाँ पे इसका डिसीजन, अपने सरकार को भी नीतियों में डिसीजन ले सकती है। तो ये तो पहला यहाँ पे क्या है, इस अधिनियम की ये चेंजेस हुए हैं इस अधिनियम को आने के बाद। ठीक है, दूसरे पॉइंट में इन्होंने डिस्कस किया, गवर्नर राइट टू रिफर एनी डिसीजन टू प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। यानी कि जो गवर्नर, उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके पास ये अधिकार अब हो जाएगा कि वो किसी भी उनके पास ये अधिकार हो जाएगा किसी भी डिसीजन को, किसी भी मुद्दे को प्रेसिडेंट के पास भेजने का। ठीक है,
और दूसरे में नो पावर टू द गवर्नमेंट टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, यानी कि प्रशासनिक फेरबदल में सरकार, यानी कि दिल्ली सरकार या फिर एनसीटी पे कोई भी जो सरकार है उनके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए मेरा डिस्कस करने का ये मतलब है कि ये पॉइंटर फॉर्म में देखिए, अब देखिए लगातार आप लिखना शुरू कर दिया। अगर देखिए आपको आर्टिकल तो नहीं लिखना है, संपादकीय तो नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है ताकि बेहतर मार्क्स आप गेन कर सके। अगर आप संपादकीय लिखना शुरू कर देंगे एक क्वेश्चन में और 20 क्वेश्चन के जवाब 3 घंटे में देने होते हैं, अगर संपादकीय लिखना शुरू कर देंगे तो जो एग्जामिनर है उसको काफ़ी समय लगेगा आपका आंसर जो चेक करने में। और कितने 20 संपादकीय चेक करना पड़े, 20 आर्टिकल, वो तो समय नहीं होता ना, तो फिर आपको काट के नंबर कितना कर देगा, फिर तो कमी हो जाएगा, फिर आप बाहर हो जाते हैं। तो ये स्किल है, क्या है, ये शैली है। इस शैली को अगर आप अडॉप्ट करते हैं, इस स्किल को अडॉप्ट करते हैं, तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे, किसी भी मीडियम से हो, चाहे हिंदी से हो इंग्लिश से हो। ये शैली अगर स्किल आपने सीख ली तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलना तय है। यही रवि सिहाग के साथ भी हुआ, जो यूपीएससी के इस बार के हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, उनकी भी कॉपी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, आगे शुरू करती हैं। देखिए पॉइंटर फिर से एक सब हेडिंग बनाती हैं और लिखते हैं इशूज विद अमेंडमेंट एक्ट। क्या क्या दिक्कतें हैं, इशूज हैं, मुद्दे हैं इस एक्ट के साथ, ये शुरू करती हैं। ठीक है, लिखती हैं लैक ऑफ कंसल्टेशन विद द दिल्ली गवर्नमेंट, यानी कि दिल्ली सरकार के साथ यहाँ पे बातचीत का अभाव होगा, कंसल्टेशन का अभाव है। ये क्या है अभाव, ये क्या है, ये डीमेरिट्स हैं इस एक्ट के। ठीक है, ये देखिए पॉइंट डालते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एज द पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ बिन, मतलब यही ओवरऑल इसका मतलब यही हो रहा है कि जो पावर है, जो डेमोक्रेसी का जो मूलभूत आधार है, जो पावर है इलेक्टेड गवर्नमेंट का, यानी कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की जो पावर है, वो इस एक्ट के थ्रू, जो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे कम हो रही है, प्रभावित हो रही है। ठीक है, ये दूसरे शब्दों में छीनी जा रही कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स हैं, ये डीमेरिट्स हैं इसके, किसके, इस एक्ट के। ठीक है, तीसरे पॉइंट में इन्होंने डिस्कस किया है कि एक्सेसिव कंट्रोल टू गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नर की पावर है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और कंट्रोल करने की पावर गवर्नर की बढ़ जाएगी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये डीमेरिट्स हो गए। ठीक है, माइट लीड टू, देखिए आगे पॉइंट्स इन्होंने लिखा है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और मोटिव ऑफ द एक्ट, यानी कि इस एक्ट की जो पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें भी कमी है, पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शी नहीं है ये एक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इन्होंने बनाकर क्या कर दिया है, ये उत्तर यहाँ पे पॉइंट्स में समाप्त किया। अब एट द एंड यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में अपना कमेंट देना होता है। तो कमेंट के रूप में भी एक लाइन में इन्होंने कमेंट दिया, सिविल सोसाइटी मस्ट बी कंसल्टेड एंड देयर ओपिनियन एंड नीड्स मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड एंड फ्रेश अमेंडमेंट मस्ट बी ब्रॉट, यानी कि एक नया अमेंडमेंट आना चाहिए। इस तरह का कमेंट लिखकर इन्होंने उत्तर को समाप्त कर दिया है। देखिए कितना समय हार्डली लगा होगा, लेकिन अगर आप ये यूपीएससी की टॉपर तीसरी रैंक है इनकी, तो ये जो कॉपी दिखाने का मकसद होता है, उसका यही मकसद होता है कि आप इन चीज़ों को सीखें, समझें कि आखिरकार आंसर को लिखा कैसे जाना चाहिए। आपको आर्टिकल नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, यानी कि लगातार आप लिखना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े पैरा में लिखना शुरू कर देंगे, तो कमीशन ने एससी का पेपर अलग क्यों किया है? एससी का पेपर इसलिए तो अलग किया है कि वो एससी नाम क्यों निबंध है। अगर आप जीएस के पेपर को ऐसे बना देंगे तो यूपीएससी के पेपर में मार्क्स तो कम मिलने ही मिलने हैं। तो आपको एससी और जीएस के पेपर के अंतर को समझना होगा। ठीक है, उसके डिफरेंसेस को जानना होगा, और ये जान आप तब पाएंगे जब लगातार आप टॉपर्स की कॉपीज को देखेंगे। और हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इस बार की बेहतर रैंक लेकर रवि सिहाग आए हैं, उनकी कॉपी को भी देखिए, मिलाइए हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। इस बार हिंदी मीडियम के टॉपर रवि सिहाग की अगर आप कॉपी देखेंगे तो उनकी कॉपी और रैंक 1, 2, 3 में जिन्होंने सिक्योर किया है, उनकी कॉपी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि उन्होंने भी स्किल अपनी काफ़ी बेहतर की। यही वजह है कि हिंदी मीडियम में इस बार टॉप करने को देखने को मिला। यहाँ पे 18वीं रैंक, 22वीं रैंक, बेहतर रैंक देखने को टॉप 25 में मिली है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, और ये आज से देखिए लगातार आपको लिखना होगा। अगर आपको मेंस में आपने अच्छा करना है, आपको पीडीएफ लिस्ट में अपनी जगह बनानी है, तो आपको लिखना होगा, अधिक से अधिक लिखना होगा। कम कंटेंट में कितने बेहतर स्किल के साथ आप सरकार जो कमीशन है, जो उनकी डिमांड है क्वेश्चन में, वो अगर सप्लाई कर देते हैं तो आप
आपको यूपीएससी के में मेंस में आंसर राइटिंग में मार्क्स आपको अधिक से अधिक मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर शेयर करेंगे तो और लोगों को भी ये मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और आज से ही लिखना शुरू कर देंगे, अपनी स्किल को बेहतर बनाना शुरू कर देंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।